नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलते हैं आज की इस पढ़ाई को शानदार बनाते हैं। सभी प्यारे बच्चों को आशीष लर्निंग क्लासेस में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। चलते हैं आज की इस वीडियो में हम बेहद आसानी से सभी प्यारे बच्चे अच्छे से समझेंगे जो चीज टॉपिक बताया जाएगा। ठीक, तो आपको पता होगा कि हम आज के इस वीडियो में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और सभी प्यारे बच्चे अच्छे से ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। जो चीज बताया जाए आप अच्छे से समझिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक, तो चलते हैं आज की हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमको उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक, और किस पर अच्छी स्थिति मतलब होता है उसी रेखा में। ठीक, तो उसी रेखा में उसे कहते हैं अच्छी स्थिति। हम कैसे क्या करते हैं, सारे बच्चे अच्छे से देखिएगा हमारी बात को समझिएगा। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव पहले हम समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव कैसे कहते हैं। देखिएगा, बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिएगा, हम मान लेते हैं माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बिंदु बी बिंदु पर स्थित है। ठीक, कौन से बिंदु पर, ए और बिंदु बी पर क्या है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव को कैसे कहते हैं, समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी पहले माइनस रहेगा, समान आवेश रहेगा, लेकिन जो आवेश रहेगा विपरीत प्रकृति रहेगा। प्रकृति मतलब जैसे यहाँ पर माइनस से यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक, प्रकृति मतलब यही होता है माइनस में कौन सा है कौन सा प्लस में है। ठीक, इतना बातें समझ में आया। उसके बाद देखिएगा, इस प्रकार बने निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, देखिएगा अब वैद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी पर स्थित हुआ। अल्प दूरी का मतलब होता है कि इसके बीच में कितना दूरी है, 2l। ठीक, 2l इसकी बिंदु बीच की दूरी है। ठीक, अब इसके बाद समझते हैं। देखिएगा, इसका एक मध्य बिंदु हम ले लेते हैं O। ठीक, इसका मध्य बिंदु लेते हैं O। अब यहाँ से कह रहा है O से R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कहां से, अब यहाँ से देखिएगा हमको यहीं पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हम एक बिंदु मान लेते हैं P और एक बिंदु P माने इसी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और मान लेते हैं कहां से हम R दूरी माने हैं, कहां से, इसके निकाय कहां से, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ से मतलब R दूरी पर एक बिंदु हम P मान लिए जहां पर हमको उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को गणना करनी है। आप इसको लिख लेना, हिंदी लिखना। देखिएगा आप समझ ऐसे लिखना है, माना कोई द्विध्रुव A और B पर स्थित है। ए और बी का मध्य बिंदु वो है O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, यही आपको बता देना है और अच्छे से। इसके बाद हम डेरिवेशन की ओर चलते हैं। देखिए डेरिवेशन क्या होता है, देखिएगा हम पहले ज्ञात करेंगे बिंदु, यहाँ पर ज्ञात करेंगे -q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, पहले हम -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को गणना करेंगे। कैसे गणना करेंगे इसको ध्यान रखिएगा। हम लिखेंगे क्या, -q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, हम आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगले नेक्स्ट पार्ट में बताए थे। क्या होता है हमारा E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपान में R स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखिएगा, अब यहाँ पर करना क्या है, यही आपका सूत्र होता है। ये जो यहाँ होता है दूरी होता है। ठीक, देखिए इसके बीच में इसके यहाँ से यहाँ तक के बीच में दूरी क्या है, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा L, क्योंकि अब 2l है, मध्य बिंदु माने यहाँ से यहाँ का हो जाएगा L हो जाएगा। ठीक, अगर हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर पूरी दूरी ज्ञात करना हो यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक L है तो यहाँ पर L में यहाँ से R, हम L में अगर R जोड़ देंगे तो हमको यहाँ से लगा के यहाँ तक हमको दूरी क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। ठीक, बात समझ में ऐसा बच्चों को अच्छे से। यानी हमको क्या कर देना है, अब देखिएगा हमको अब -q के आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को गणना करनी है। अब क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाद लिखना है, यहाँ पर गुणा लगा है, यहाँ पर क्यों है, क्यों यहाँ पर भी है, क्यों लिख देंगे, उसे अपान में देखिए दूरी हमारा क्या है, यहाँ पर L और प्लस में R, यानी L प्लस में R का होल स्क्वायर। ठीक, इसको मान लेना है समीकरण नंबर 1। ठीक, हमारी बात समझ में आई। हमको क्या करना है, हमको
माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ऐसे गणना करेंगे, तीव्रता पहले गणना लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसको लिखने के बाद क्या करोगे अब देखो यहाँ पर E2 दे देना, क्योंकि अब प्लस क्यों आवेश का ना, तो इसके बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, हमारा सूत्र होता है। उसके बाद प्लस क्यों यहाँ पर है, क्यों लिखिए, उसके इसके बीच में देखिएगा, यानी प्लस क्यों यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में दूरी क्या होगा, अगर देखिएगा यहाँ से यहाँ, जब यहाँ से लगा के यहाँ तक आर्ध है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना हो, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा अगर आर में हम यही इतना घटा देंगे तो हमारा इसका इतना दूरी के आ जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आर माइनस में यल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 कर देंगे। आप क्या करेंगे, अब निकालेंगे अतः बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब क्या करें, अतः बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लिखा जाएगा। अब लिखेंगे अतः बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, मतलब क्या, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को गणना करनी है, तो कैसे क्या करेंगे, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है, यानी E बराबर हो जाएगा E2 माइनस में E1 होकर दोगे। ठीक, आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दोगे तो आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना हो जाएगी। ठीक, तो अब चलिए घटाते हैं। अब देखिएगा यहाँ सब दिख रहा होगा सभी बच्चों को, अभी बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, देखिएगा समीकरण नंबर E1 है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में r माइनस में l का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस कर देना है कि इसको कर देना है, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यों अपान में r प्लस में l का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसको इसके आगे हल करते हैं, हम कैसे हल करेंगे इसको देखिएगा, तो हमारा E बराबर हो जाएगा, हम यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्यों अपान में, क्यों भी कॉमन ले लीजिए, क्यों कॉमन लेना है, देखिएगा क्यों कॉमन नहीं लेना है। ठीक, अगर क्यों आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर चाहो तो यहाँ पर क्यों कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा का 1/l r माइनस यल बचेगा का होल स्क्वायर, फिर प्लस में बचेगा 1/l o r माइनस प्लस में यल का होल स्क्वायर। ठीक, बस समझ में आ रही है, एकदम अच्छे से समझिए सारे बच्चे अच्छे से। उसके बाद देखिएगा इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हमको क्या करना है, इसको घटा देना है। ठीक, अब इसको घटाएंगे कैसे देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा दो यहाँ होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, दोनों के स्थान पर होल स्क्वायर है, तब क्या करेंगे इसका हम घटा देंगे, तो यहाँ पर घटाना है ना, सॉरी माइनस चिन्ह लगा है, यहाँ पर देखिए E बराबर हो जाएगा 1 क्यों अपान में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में, अब क्या कर देना, इसको इसमें गुणा कर देना, इसको यानी r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस में r माइनस l का होल स्क्वायर अपान में इसको गुणा करा देना है, यानी r माइनस l का होल स्क्वायर और इंटू में r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर भी होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, उसके बाद हमारा जो आएगा उत्तर हम उसी को लिखेंगे। ठीक, तो सारे बच्चे अच्छे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक सूत्र होता है ये, देखिएगा इसका सूत्र होता है ना, देखिएगा यहाँ पर होता है एक ब्रैकेट में जो r माइनस में l होता है, दूसरे ब्रैकेट में r प्लस l होता है, देखिएगा दोनों का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यानी E बराबर देखिएगा, आप हमारी बात समझिएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ठीक, और प्लस में हो जाएगा 2rl। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर माइनस लगा माइनस, उसके बाद r का स्क्वायर माइनस प्लस में l का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 2lr। ठीक, उसके बाद देखिए इसको ब्रैकेट बंद कर दो, उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा r का स्क्वायर r का 4 हो जाएगा, उसके बाद माइनस में l का 4। ठीक, अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 1/4 यानी Q/4 एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद देखिए r का स्क्वायर प्लस में l का स्क्वायर प्लस में 2lr माइनस में देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर प्लस में यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा कराएंगे, यहाँ पर प्लस l 2l। ठीक, इतना बातें सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया, किसी प्रकार कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, ये देखिएगा दोनों प्लस में, तो इसको जोड़ लेंगे। ठीक, इतना बात समझ में आया, तो हमारा E बराबर हो जाएगा क्यों अपान r
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यों अपान आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप सभी बच्चे अच्छे से समझिएगा। उसके बाद देखिएगा क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 2RL है, यहाँ पर 2RL है, तो इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 2RL 4RL हो जाएगा। उसके अपान बचेगा देखिएगा यहाँ पर R 4 माइनस, ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा आपको करना है, इसके आगे देखिएगा बहुत आसान है, इसके आगे आप समझिएगा हमारी बातों को, पहले हमारी बात को समझिए, ठीक। देखिए P बराबर होता है क्या, P बराबर होता है 2L ना, देखिए P बराबर क्या होता है 2QL, ठीक, यहाँ P बराबर क्या हो जाता है Q इंटू में 2L, ठीक, ये दूरी होता है, देखिएगा ये हमारा जो P है ये वैद्युत ध्रुव है, ठीक, P वैद्युत ध्रुव P बराबर होता है 2L, ठीक, क्यों 2L यही दूरी होता है ना, तो यही हम आपको बताए थे, यही आपको सूत्र यहाँ पर रख देना। देखिएगा सूत्र कैसे बनाएंगे हम, अभी E बराबर हम बनाएंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कर देना है। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 2L कर दो, यहाँ पर 2L कर दो, छोड़ दो, उसके बाद क्यों देखिए उसका अपान हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक, अपान में देखिएगा 4 यहाँ पर हो जाएगा माइनस में लिखा 4, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ देखिए क्यों और 2L इसके स्थान पर क्या रहेंगे P रख देंगे, तो E बराबर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में, उसके बाद 2RP हो जाएगा, अपान बचेगा R का 4 माइनस में L का 4, ठीक। अब रखेंगे देखिएगा यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे कि L का मान R से बहुत छोटा है, L का मान R से बहुत छोटा है, इसलिए R के स्थान पर, L के स्थान पर हम क्या रखेंगे 0 रख सकते हैं, ठीक। देखिएगा ये लिखेंगे L का मान R से बहुत छोटा है, L का मान जो L का मान है L का मान R से बहुत क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए L बराबर नॉट इक्वल, L बराबर 0 कर देंगे। तो जब L बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ पर समझिएगा क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यों E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में यहाँ पर हो जाएगा देखिएगा 2RP अपान में 4R का 4, उसके बाद इसके स्थान पर क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर कर देंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में। अब देखिए जब इसके स्थान 0 रख दिए तो कट जाएगा, देखिएगा इसका कोई मतलब नहीं होगा, यानी इसको हटा देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए एक कैंसिल हो जाएगा, तो यार बचेगा 2P अपान में RQ, ठीक, यही हमको सिद्ध करना था। देखिए हमको वैद्युत ध्रुव अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हम माने थे P पर, हमको इस बिंदु पर P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को गणना करनी थी, जो कि आपके सामने हम गणना कर दिए। यही सूत्र हमको लाना था, यही सूत्र है जो कि आपको अच्छी स्थिति पे A प्राप्त है और निरक्षीय स्थिति पे क्या प्राप्त होता है, इसको भी हम देखते हैं इस चैनल वीडियो में, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक। चलते हैं इसके बाद हम अगला डेरिवेशन देखते हैं, अगला डेरिवेशन को चलते हैं अच्छे से, और सारे प्यारे बच्चे अच्छे से समझिएगा ताकि किसी प्यारे बच्चों को किसी प्रकार कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो चलते हैं अगला, नेक्स्ट चलते हैं, हम क्या करते हैं वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय रेखा पर उत्पन्न किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, हम गणना करेंगे। सारे बच्चे अच्छे से देखिएगा, अगर चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद चलते हैं इसके आगे हम बढ़ते हैं। आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद चलते हैं हम निरक्षीय स्थिति पर क्या करते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखेगा वैद्युत ध्रुव निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको गणना करनी है। और सारे बच्चे अच्छे से देखिएगा ताकि किसी तरह बच्चों को किसी प्रकार कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो चलते हैं। देखिए निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि उस रेखा में नहीं, हमको दूसरे उसके ऊपर या नीचे कहीं पर भी आप एक बिंदु को मान लीजिए, उस बिंदु पर ज्ञात कर लीजिए, ठीक। तो देखिएगा पहले हम क्या बनेंगे, पहले दो ध्रुव बनाएंगे। तो मानेंगे माना दो ध्रुव A और B बिंदु पर स्थित है। माना कोई दो ध्रुव बिंदु A और B पर स्थित है, बिंदु A और B है। यहाँ पर आप हमारा एक वैद्युत ध्रुव स्थित है, जो कि यहाँ माइनस क्यों है, यहाँ पर प्लस क्यों, ठीक। हमको मानना है पहले माना वैद्युत ध्रुव -2 और क्यों के बीच में स्थित है, ठीक। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद करना क्या है, देखिएगा माना वैद्युत ध्रुव के बिंदु एक मध्य बिंदु O है, O से हमको R दूरी पर यानी इसको R दूरी मान लो। देखिएगा ये निरक्षीय स्थिति है, निरक्षीय स्थिति मतलब इस रेखा में नहीं दूसरी रेखा में,
तो हमको इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। अगर यहाँ से हम लाइन मिलाएंगे, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक, ऐसे, ठीक। उसके बाद देखिएगा हमको अब इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब कैसे गणना करेंगे, अरे इसको ध्यान से सारे बच्चे अच्छे से देखिएगा, ठीक। तो चलिएगा अब हम समझते हैं इसके आगे। देखिएगा अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर निरक्षीय जो वैद्युत ध्रुव होता है उसकी दूरी कितना होता है, 2l होता है। तो यहाँ तक दूरी हो जाएगा l हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा इसका l हो जाएगा, ठीक। अब अगर इसका पहले दूरी ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको इसको दूरी के हमको अभी जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से इसकी दूरी ज्ञात करेंगे। यहाँ से दूरी देखिएगा, यहाँ से ये जो बन रहा है आपका एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक। ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समान है। तो अब इस त्रिभुज में हम इसका ज्ञात करेंगे दूरी, इस त्रिभुज के यानी इस कण है ना, तो हम ज्ञात करेंगे ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में, ठीक। त्रिभुज ए ओ पी में हम देखेंगे, त्रिभुज ए ओ पी में क्या करना है, हमको यही कण का मान करना है। तो कण बराबर कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमारा सूत्र होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय है। तो आप देखिए यहाँ पर कण क्या है, यहाँ पर कण ए और पी है, ए पी का स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा यल का, यल मतलब कि जो लंब है, लंब क्या है आर का स्क्वायर प्लस में यल क्या है हमारा ओ, ए क्या है यल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पर एपी बराबर हो जाएगा, एपी बराबर हो जाएगा क्या, एपी बराबर हो जाएगा क्या, एपी बराबर हमारा हो जाएगा रूट में आर का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा ये जो दूरी है, ये दूरी यहाँ पर भी के लिए है, यहाँ के लिए है, भी दोनों के लिए ये दूरी समान होगी, ठीक। कितना बातें समझ में आया सारे बच्चों को अच्छे से। अब देखिएगा अब हम क्या करेंगे, बिंदु उत्पन्न माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये जो है ये हमारा बी और पी का मान भी है, ठीक, ये बी पी का मान। तो माइनस क्यों आवेश के कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, ठीक। माइनस क्यों आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। देखिएगा माइनस क्यों आवेश कारण यानी इसका, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा इसका सूत्र क्या होता है, E बराबर E1 मानेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इंटू में यहाँ पर क्यों है तो यहाँ पर क्यों लिखेंगे, और दूरी क्या है, यहाँ से ए से लेके पी तक दूरी कितना है, पी तक दूरी ज्ञात करें, रूट में कितना है, ये आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। कितना बात समझ में आया। अभी ई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यों, उसके बाद देखिएगा ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर समझते हैं, ठीक। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब यहाँ पर ज्ञात करेंगे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिएगा यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पर हमें E2 मान लेते हैं 1/4 पाई, तो हमारा सूत्र होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्लस क्यों है, यहाँ पर क्यों लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर के जहां पर ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पर बिंदु P पर ज्ञात कर रहे हैं ना, तो बिंदु P तक ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी यही सेम है, यही कितना है रूट में यल का आर का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर है, ठीक। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर E2 हो जाएगा आर इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्यों अपान हो जाए आर इसका स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर, ठीक। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए चाहे समीकरण मानो चाहे मानो। अब देखिएगा एक हमारा सूत्र रहा था परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र होता है परिणामी, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। इसका सूत्र हमारा क्या होता है, इसको सूत्र के देखिएगा, सूत्र हमारा होता है E बराबर E1 होता है। उसके बाद E1 cos थीटा, E1 cos थीटा इंटू में प्लस E2 cos थीटा, ठीक। ये हमारा सूत्र होता है। अगर ये सूत्र आपको नहीं याद है तो इसके आगे कुछ नहीं कर पाओगे, इसको आप समझिएगा हमारी बातों को, ठीक। आसानी से, बेहद आसानी से, ठीक। तो हमारा E बराबर हो जाएगा, अब देखिए E के स्थान पर क्या आया है हमारा, इसको लिख लेंगे जो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसके बाद 1/4 पाई
अपसाइलेंट नॉट, इसके बाद है यहाँ पर क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा है, ठीक। थीटा जो है समान है दोनों तरफ, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा क्या, अब यहाँ पर प्लस में E2 के स्थान पर क्या है, E2 के स्थान पर वही सेम है 1/4 पाई अपसाइलेंट नॉट इंटू में क्यू अपान में आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, उसके बाद कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए पूरा ये देखिएगा यहाँ पर पूरा एक कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पर कॉस थीटा को हम जोड़ लेंगे, ठीक। इसको जब जोड़ोगे, अगर आप इसको सीधा जोड़ लेते हो तो सीधा जोड़ोगे तभी वही आएगा, आप समझिएगा हमारी बातों को। सीधा जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 2। देखिएगा हम यहाँ पर बताते हैं, हमारी बात समझिए, ठीक। यहाँ पर जो है ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई अपसाइन नॉट, अगर इतना कॉमन ले लोगे आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, देखिए दोनों दिख रहा है। यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा, ठीक। कॉस थीटा टू कॉस थीटा हो जाएगा यानी बराबर 1/4 पाई। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक सूत्र बनेगा 1/4 पाई, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा क्यों अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 cos थीटा, ठीक। अब यहाँ पर 2 cos थीटा। अब थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसको सारे बच्चे अच्छे समझिएगा। हम थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, थीटा बराबर देखिएगा cos थीटा, ठीक। अगर मान लो हम इसको मान लेते हैं तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, ठीक। आधार बटे कण। अगर मान लो हम इसको मान ले चाहे इसको मान लो, अगर इसको मान ले आधार हमारा क्या है, ये है, ये हो जाएगा हमारा आधार। उसके बाद क्या हो जाएगा आधार बटे कण होता है ना, cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे आधार बटे कण, ठीक। ये हमारा सूत्र होता है। तो आधार हमारा कितना है इसमें, आधार हमारा कितना है, आधार इसमें यल है हमारा। यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे ई बराबर 1/4 पाई अपसाइलेंट नॉट इंटू में क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। उसके बाद 2 आधार क्या है, यल है। उसके बाद अपान में हमारा कण क्या है, कण है हमारा अंडर रूट में यल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद देखिएगा इसके आगे हम यहाँ पर हल कर देते हैं, सही पर बच्चे अच्छे समझिएगा। तो ई बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई अपसाइलेंट नॉट इंटू में, अब देखिएगा यहाँ पर क्यों, देखिएगा यहाँ पर आप एक समझिएगा हमारे, देखिए यहाँ पर 2l हो जाएगा क्यू, तो आपको भी बताए थे p बराबर होता है q इंटू में 2l, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे p, हम लिख देंगे इसके स्थान पर। अब इसके दोनों गुणा करा देंगे यानी r का स्क्वायर प्लस में l का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद ये दूसरा है कि r का स्क्वायर, देखिएगा यह है r का स्क्वायर प्लस में l का स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा अब इसका देखिएगा आप इसको क्या करेंगे, इसको आप समझिएगा इसके आगे हमको करना क्या है, ठीक। तो देखिएगा इसका मतलब होता है, इसका कितना है, इसका मतलब होता है इसका है 1/2, ठीक। चाहे अंडर रूट लगाओ चाहे आप इसका 1/2 लिख दोगे तब भी चलेगा, ठीक। रूट का मतलब होता है कि इसका स्क्वायर 1/2, ठीक। अब देखिए इसका स्क्वायर 1 है, इसका स्क्वायर 1/2 है। तो आधार समान होने पर क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। क्या होती है, ये आधार है एक घात है, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई। उसके बाद p अपॉन में देखिए r का स्क्वायर प्लस में l का स्क्वायर, इसका आधार समान होने पर घातें जुड़ जाते हैं। देखिएगा एक में अगर 1/2 जोड़ोगे, अगर एक में प्लस 1/2 जोड़ोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 प्लस में 1/2 हो जाएगा, 2 1 3 3/2 हो जाएगा, ठीक। यानी इसका पावर जो होगा यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आई सारे बच्चों को अच्छे से, किसी प्रकार कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक। उसके बाद ई बराबर 1/4 पाई अपसाइन, यहाँ से देखिएगा एक हम बताते हैं जो यल का मान है, यल का मान आर से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए यल बराबर हम 0 मान सकते हैं, ठीक। तो ई बराबर 1/4 पाई अपसाइन नॉट, उसके बाद p अपॉन में r का स्क्वायर, यल का स्थान पर 0 रख दो तो यल हट जाएगा, उसके बचेगा इसका 3/2, ठीक। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइन नॉट इंटू में देगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर है बटे में। तो ये देखिएगा अगर 2 गुणे में 3/2 अगर इसको हल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर बचेगा r का क्यूब, ठीक। देखिएगा जब हम निरक्षीय स्थिति पर ज्ञात करें तो हमारा सूत्र यही आया, और जब अक्षीय स्थिति पर ज्ञात करे थे तो हमारा दूसरा सूत्र आया था, ठीक। जैसे कहेगा आपको सवाल बोला जाएगा, सवाल बोलेगा कैसे, ये भी डेरिवेशन भी आ सकता है अपने पेपर में, क्योंकि कुछ बार आया भी है आपके पेपर में, ठीक। लेकिन क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्वेश्चन आएगा कि निरक्षीय स्थिति पर बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक। द्विध्रुव के कारण बिंदु
पेपर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे कहेगा, ज्ञात करने के लिए आप ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, तो आई होप कि आप सब समझ चुके होंगे। तो चलते हैं इसके आगे, हम आपको अगले नेक्स्ट क्लास में आपका अगला चैप्टर पढ़ाते हैं। आज का ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कहें कहोगे न्यूमेरिकल तो आप सर नहीं कराए, न्यूमेरिकल देखिएगा, न्यूमेरिकल का एक हमारा से आपके लिए क्लास लाएंगे जो कि आपको शानदार अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं, हम न्यूमेरिकल लिए एक अच्छा क्लास लाएंगे, लेकिन इसके बाद हम चलते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर अगला है क्या, चैप्टर नंबर अगला है हमारा क्या, अगला चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस प्रमेय, ठीक, तथा गॉस प्रमेय। ठीक, दूसरा चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय। ठीक, तो इस चैप्टर को हम आसानी से समझेंगे, जैसे कि सभी प्यारे बच्चों अच्छे से समझ चुके होंगे। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्लास में, सभी प्यारे बच्चों को मिलते हैं। इस क्लास के लिए सभी प्यारे बच्चों को धन्यवाद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। चलते हैं, जय हिंद जय हिंद। सभी प्यारे बच्चे हमारे कमेंट में लिख देंगे जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ठीक, चलते हैं इसके अगले नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं।